गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच.एस. सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 19-20 जुलाई के करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भाई एच.एस. सर। संज्ञान प्रतियोगी संस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें। दोस्तों अब हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से किसने एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि भाई किसको लेकर के उद्घाटन किया गया है। रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीपद येसो नायक। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में 298 वाटरशेड परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का विस्तार किया है। तो दोस्तों नाबार्ड का आपको पता ही है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन हुआ था और दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है नाबार्ड का? मुंबई में। तो आपको ये बताना है कि भाई कौन से राज्य में 221.89 करोड़ की अनुदान सहायता का विस्तार किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अभी सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा, बीजेपी से हैं दोस्तों। और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला। कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु को बगीचों का शहर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। तो दोस्तों भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट है स्पोर्ट अड्डा, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रैटली ऑस्ट्रेलियन बेस्ट बॉलर थे दोस्तों। अभी उनको क्या किया गया है? भारतीय समाचार और सूचना वेबसाइट स्पोर्ट अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में HCL के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों HCL की हम बात करते हैं तो 1976 में इसको शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी इसके चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रोशनी नाडर को। दोस्तों इसकी शुरुआत किसने करी थी HCL की? शिव नाडर ने। तो संस्थापक तो शिव नाडर हैं, लेकिन अभी चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? रोशनी नाडर को। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये विजय कुमार कौन है दोस्तों? विजय कुमार HCL के CEO हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। स्थापना HCL की 1976, संस्थापक शिव नाडर और हेडक्वार्टर नोएडा। अच्छा अभी जो रोशनी नाडर है वो शिव नाडर की बेटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में UN की रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 से 2015-16 तक कितने लोगों को भारत ने गरीबी रेखा से निकाला है। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन की क्या आई थी दोस्तों? रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया है कि भारत ने 10 वर्षों के दौरान 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है भारत। तो ये क्या बेस्ट रहा है भारत का यहाँ पर पोजीशन, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में साइबर सुरक्षा पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों भारत ने अभी किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? ये इजराइल के साथ किया है, जो साइबर अटैक्स होते हैं दोस्तों उनको लेकर के।
ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल की बात करते हैं दोस्तों, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। और यहाँ की दोस्तों करेंसी क्या है? न्यू शेकल। और यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन कौन सा हुआ है? दोस्तों अभी क्या हुआ है, EU और भारत की वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों। वर्चुअली यानी ऑनलाइन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सम्मेलन किया गया है। भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था दोस्तों? PM नरेंद्र मोदी ने। और EU का जो अध्यक्ष है, EU में पहले 28 देश आते थे दोस्तों, लेकिन अभी ब्रिटेन है जो ब्रेग्जिट के तौर पर क्या अलग हो गया है EU से, तो अभी 27 देश हैं। तो 27 देशों जो EU होता है उसके अध्यक्ष भी होते हैं, तो चार्ल्स करके अध्यक्ष हैं। तो वहाँ से किसने संबोधित किया था? चार्ल्स ने। और भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था? PM मोदी ने। बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या एक तो पेशकश ये की गई है EU की तरफ से कि जो 2022 का G20 शिखर सम्मेलन हो वो भारत में होना चाहिए। और ये कौन से नंबर की ये सम्मेलन हुआ है ये आपको बताना था, तो ये आपको ध्यान रखना है 15वां। अभी EU में कितने देश बचे हैं दोस्तों? 27। कौन अलग हो गया है? ब्रिटेन। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बात करते हैं, यूरोपीय संघ का गठन 1993 में हुआ था। वर्तमान में 27 देश हैं। 2022 में भारत G20 की अध्यक्षता करे, ऐसा चार्ल्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, बौद्धिक संपदा फाइलिंग में भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो दोस्तों टॉप 10 में भारत आया है। यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनके लिए जो फाइलिंग की जाती है उसमें भारत कौन से नंबर पर रहा है? 10वें नंबर पर। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो पता चलेगा भारत के कितने लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बहुत सारे अभी फाइलिंग की गई है, तो फाइलिंग में भारत 10वें नंबर पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों में प्लाज्मा दानदाताओं को वरिष्ठता देने का फैसला किया गया? दोस्तों क्या हुआ है कि जो कोविड-19 अभी चल रहा है, इसको लेकर के जैसे जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो प्लाज्मा से इसका उपचार किया जा रहा है। तो अभी कौन से राज्य ने ऐसा कहा है कि जो लोग प्लाज्मा का डोनेट करेंगे उनको जो सरकारी नौकरी होती है उसमें वरिष्ठता दी जाएगी, उनको उच्च पद दिया जाएगा। उनको कुछ अंक का क्या दिया जाएगा दोस्तों? 2 नंबर 5 नंबर अधिक दिए जाएंगे। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? अभी असम है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं असम की। तो असम के अभी CM कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल, SS सोनोवाल। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी। कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है यहाँ की दिसपुर। काजीरंगा नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है, जिसमें वन जो हॉर्न होता है एक सींग वाले राइनोर पाए जाते हैं, गैंडे पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? दोस्तों अभी क्या किया गया है, जैसे एजुकेशन को ऑनलाइन रूप से बढ़ावा देने के लिए 1200 जो प्रमुख संसाधन व्यक्ति हैं उनके लिए क्या किया गया है? निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन को बेहतर तरीके से हर स्टूडेंट तक पहुंचाया जाए। इससे पहले दोस्तों 2017 में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने दीक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया था। तो अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये लॉन्च किसने किया है? ये निष्ठा पोर्टल कार्यक्रम दोस्तों ये केंद्रीय जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च किया है। तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपके सामने चारों ऑप्शन रखता हूं दोस्तों।
तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक अभी हाल ही में भारत के क्या हैं दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। रामविलास पासवान क्या है दोस्तों, ये हैं खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री। प्रहलाद पटेल दोस्तों क्या है, ये एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। और सदानंद गौड़ा वाणिज्य से संबंधित है दोस्तों, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये तो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। दोस्तों भागीरथी कौन सी नदी को बोलते हैं, गंगा नदी को। एक्चुअल में स्टार्टिंग में गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और एक दोस्तों निकलती है अलकनंदा, दोनों मिलकर के फिर गंगा नदी बनती है। तो भागीरथी जहाँ से निकलती है उस क्षेत्र को इको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित करने के लिए पेशकश की जा रही है। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की। तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में 4 धाम सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान, जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने उसका क्या किया, मूल्यांकन किया, को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों 4 धाम जो सड़क परियोजना है उसको लेकर के मंजूरी दे दी गई है कि भाई भागीरथी को मेनली क्या किया जाएगा, इको सेंसिटिव जोन है, इसको ध्यान में रखते हुए ही सड़कें बनाई जाएंगी। तो देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए किस किस को जोड़ा जा रहा है। देखिए 4 धाम सड़क परियोजना में गंगोत्री के लिए सड़क, केदारनाथ धाम के लिए सड़क, यमुनोत्री के लिए और बद्रीनाथ धाम एवं कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रमुख मार्ग से जोड़ी जाएंगी। 4 धाम सड़क परियोजनाएं हैं जो किन किन से जोड़े जाएंगे, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और कैलाश मानसरोवर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना में 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं जो पूरे उत्तराखंड राज्य को आपस में जोड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए प्रस्तावित राजमार्ग उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री को जोड़कर निर्माणाधीन 4 धाम रेलवे के पूरक होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एस्पायर की, ASPIRE। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एस्पायर के बारे में। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, ISET, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ISET, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लिए ASPIRE, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। तो दोस्तों ISET क्या कर रहा है, ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल ऑफ इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों होप के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। होप एक्चुअल में होप क्या है दोस्तों, होप है UAE का जो मार्स मिशन है, मंगलयान है दोस्तों, होप, जिसका नाम क्या दिया गया है, होप दिया गया है। तो दोस्तों ख़राब मौसम के कारण अभी इसको UAE से नहीं भेजा जा रहा है, इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, जापान से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा इसको विस्तार से हम देख लेते हैं। खराब मौसम की स्थिति के कारण संयुक्त अरब अमीरात
के पहले मंगल मिशन होप को अब 19 जुलाई 2020 को जापान में तानेगाशिमा स्पेस सेंटर यानी TSC से लॉन्च किया जाएगा। 19 जुलाई को लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों, एक्चुअल में कल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी बग की। दोस्तों स्वदेशी बग क्या हैं? जैसे हमारे जो क्या होते हैं, जैसे पादप वगैरह होते हैं, इनको जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इंडिजीनियस बग यानी स्वदेशी बग। तो इनके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, बग जो कंप्यूटरों में नुकसान करते हैं, त्रुटिपूर्ण जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, उनको भी बग कहा जाता है दोस्तों, यानी वायरस को बग कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हाल ही में एंटोमोलॉजिस्टों की एक टीम ने 3 स्वदेशी बग का आकलन किया जो वूली व्हाइट फ्लाई नामक कीट को नियंत्रित कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो यूथेरोड सिंह श्याम। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा टफ है, ध्यान जरूर रखना है दोस्तों। 17 जुलाई 2020 को मेघालय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले पहले खासी शासक, दोस्तों खासी, जैंतिया, गारो ये पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो खासी शासक और स्वतंत्रता सेनानी यूथेरोड सिंह श्याम की 185वीं पुण्यतिथि पर शिलोंग में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिलोंग दोस्तों मेघालय की क्या है? कैपिटल है। तो ये 17 जुलाई 2020 को 185वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई है दोस्तों, और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है यूथेरोड सिंह श्याम, जो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों PM स्वनिधि ऐप। तो देखिए PM स्वनिधि ऐप क्या है दोस्तों? तो देखिए रेहड़ी पटरी फेरी लगाने वाले दुकानदारों को आसानी से जो लघु स्मॉल क्या होता है ऋण सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, रेहड़ी पटरी वाले और फेरी लगाने वाले, जो हर गली में जाकर सब्जी वगैरह या फल वगैरह बेचते हैं, उनके लिए क्या किया है? PM स्वनिधि ऐप ऋण देने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जयगांव पासाखा व्यापार मार्ग। दोस्तों ध्यान रखना है, जयगांव पासाखा व्यापार मार्ग। तो देखिए हाल ही में भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव तो भारत में और भूटान के पासाका के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है दोस्तों। जयगांव भारत में है और पासाका कहाँ है? भूटान। तो देखिए पश्चिम बंगाल में जयगांव से लेकर के और पासाका भूटान के मध्य एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा जयगांव पासाका जो व्यापार मार्ग है ये किन 2 देशों को जोड़ता है? तो भारत और भूटान को, ये आपको ध्यान रखना है। भूटान की कैपिटल आप जानते ही हो, थिम्पू है दोस्तों। तो देखिए ये नया व्यापार मार्ग मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में दोनों देशों के संबंधों में खास तौर पर व्यापार संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट खबर की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट के माध्यम से कोलकाता से अगरतला जाने वाले पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया। तो दोस्तों ये भी एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ही है। बांग्लादेश का जो चटगांव बंदरगाह है वहाँ से कोलकाता और फिर कोलकाता से अगरतला के लिए कंटेनर जहाज भेजा गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट खबर की दोस्तों। तो देखिए इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद ने स्वच्छता पखवाड़े का अवलोकन किया है कि स्वच्छता पखवाड़ा 15 दिन का चलता है दोस्तों ये तेलंगाना में। उसको लेकर के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर
ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस हैदराबाद ने स्वच्छता पखवाड़े का क्या किया है दोस्तों, अवलोकन किया है। तो दोस्तों ये था 19 और 20 जुलाई का करंट अफेयर्स। आपको बेहतर लगा होगा, बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त हुई होंगी। रेगुलर करंट अफेयर्स देखते रहें और रेगुलर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। और हाँ दोस्तों, हम क्या करेंगे आज से तो इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इंडियन पॉलिटी की और रेगुलर क्लास रहेंगी, आप ये यकीन करना मेरा। और एक राजस्थान कल्चर की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वो बुधवार से करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब कंटिन्यू 3 क्लासें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।